नमस्कार, मैं संतोष राज ET7 में तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के डिबेट में महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। सवाल यह रहा, कोरोना का कहर, क्या सरकार का सही फैसला था लॉकडाउन को खोलना? बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या सरकार को फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजद के जिला महासचिव संजीव कुमार सुमन जी, आम अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र चौधरी जी और भाजपा के संजय कुमार चौधरी जी। आइए शुरू करते हैं संजीव कुमार सुमन जी से। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा रहा यह, कोरोना का कहर, क्या सरकार का सही फैसला था लॉकडाउन को खोलना? बढ़ते कोरोना को संक्रमण को देखते हुए क्या सरकार को फिर से लॉकडाउन लगाना चाहिए? बताएं संजीव जी। दर्शकों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी कि ये पहला पर्व है इस अंग की धरती पर जहाँ पे आपने ये बहुत ही खूबसूरत शाम सजाया है और एक जनप्रतिनिधि को, एक पार्टी से बिलोंग करने वाले प्रतिनिधि को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में और उनसे संबंधित जो जन सरोकार है उससे संबंधित आपने सवाल रखा है। सवाल बहुत खूबसूरत है कि लॉकडाउन खोलना सही था या नहीं। मेरा जहाँ तक अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है कि जिस समय लॉकडाउन लगना चाहिए था वास्तव में वही समय बना जो कि लॉकडाउन खोला गया है। ऐसे स्थिति में बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारे चैलेंजेस गाँव से लेकर नगर इकाई तक है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन को अगर खोलना था तो बहुत ही समुचित तरीके से और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करते हुए ये सरकार का एक बहुत ही अहम निर्णय था। इसको सोच समझ के खोलना था। अभी अचानक जिस तरह से खोला गया है ये कहीं ना कहीं आम जनमानस के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ऐसे स्थिति को देखते हुए निश्चित रूपेण जो है वैसे एरिया में जरूर लॉकडाउन पुनः जो है लगाया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि आम जन को इस कोरोना जैसे संक्रमण से बचाया जा सके और इस भारत को कोरोना संक्रमण से मुक्त किया जा सके। संजय जी से सुना, बहुत अच्छी बात बताई। जी जी वहीं आप भाजपा के संजय कुमार चौधरी जी से बात करते हैं। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश में जो हमारे प्रदेश की स्थिति है और यहाँ से जो अप्रवासी जो प्रदेश के मजदूर भाई हमारे देश के अन्य हिस्सों में रहते थे, उनको पहले बिहार में लाने का काम हमारे भारत सरकार ने किया ट्रेन और बसों के माध्यम से, और गरीब गुरबों के खातों में 1,000 रुपया प्रत्येक महीना देने का काम किया। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं संजीव जी के बातों से भी सहमत हूँ कि हमारे प्रदेश के जो भी गरीब गुरबा हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उनको इस लॉक में जब वो संक्रमित न हो वैसे मजदूरों को ज़रूर छूट मिलनी चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव मजदूर हों उन्हें कंटेनमेंट जोन में रखना चाहिए। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई। अब हमारे साथ हैं आम अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी सुभाष चंद्र चौधरी जी। जी हाँ, मैं लाइन पे हूँ। सर जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने जिस वक्त लॉकडाउन किया वह गलत था। लॉकडाउन पहले होनी चाहिए था। इन्हें आभास हो चुका था कि भाई कोरोना तो देश में कहर मचा ही रहा है, तो ये इतना लेट क्यों, विलम्ब क्यों? ये प्रारंभिक दौर में ही लॉकडाउन को लगा देना चाहिए। खैर ठीक है, उन्होंने जब लगाया तो उनकी पॉलिसी सही नहीं रही। लॉकडाउन लागू करने के तरीके जो थे सरकार की गलत थी। इन्हें सख्ती से पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन सख्ती से इन्होंने ऐसा कुछ पालन किया नहीं। लॉकडाउन क्या, सारे अखबारों में, न्यूज़ों में ऐसा देखा जा रहा था कि वो एक सामान्य मार्केट हो जाती थी शाम में, तो वो भी उनकी सिस्टम गलत था। अब रही सवाल कि अभी ऐसी परिस्थिति में खोलना चाहिए, ये खोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरकार को अभी 3 महीने की दायित्व जो है पूरे देशवासियों को लेना चाहिए। ये सिर्फ कह देने मात्र से नहीं कि मैंने 20 लाख करोड़ का ये आर्थिक पैकेज है। अरे वो आर्थिक पैकेज नहीं, बल्कि आप जन को बचाएं। अगर जन को बचाते हैं
तो ऑटोमेटिक धन आ ही जाएगा। तो हमारी सरकार का एक ही और मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि वो जन को बचाने के लिए अपनी सारी राशि को नेताओं की लगाए और उसके लिए वो कार्य आपने करें। सुना, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। की लाइन पे हैं क्या? हाँ बताएं, क्या 3 महीना लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या नहीं? अगुवाई के साथ इन्होंने जिस तरह से संपन्न व्यक्ति से भी अपील किया है कि वो भी आगे आएँ और इस चीज़ में अपनी जो है सकारात्मक भूमिका निभाएं। तो सबसे पहले मैं सुभाष चंद्र जी के वक्तव्य से भी संतुष्ट हूं और उसमें और कई सारी चीज़ें हैं जिस पे बहुत सारे विचारधाराएं उन पे लागू करने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं है। सरकार अगर चाहे तो इसको बहुत ही समुचित तरीके से कर सकती है। मैं उनके विचारों से भी सहमत हूँ और संजय चौधरी साहब ने जिस तरह से अपने वक्तव्य को रखा बहुत ही सुलझा हुआ और इन्होंने सरकार के साथ साथ समाज का भी सहयोग इन्होंने लेना सुनिश्चित किया। तो वास्तव में अपने आप में ये एक अच्छा तजुर्बा होगा। लेकिन जहाँ तक दोबारा फिर पूर्ण लॉकडाउन की बात है, मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं ज़रूर इसमें कहना चाहूँगा कि भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों ही कंडीशन में मूलभूत सुविधाओं को बरकरार रखते हुए जब तक हम स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त नहीं करते तब तक ये लॉकडाउन लगाना, लॉकडाउन खोलना, लॉकडाउन लगाना, लॉकडाउन खोलना, ये कोरोना का बहुत बड़ा इलाज नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले बिहार सरकार को ये चाहिए कि केंद्र से जो राशि आवंटन हुई है उसमें कम से कम वो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं मूलभूत, जैसे किट हो गए या फिर इसके अलावे और सैनिटाइजर की व्यवस्था है या फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें, आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था है, वेंटिलेशन की व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। क्योंकि जिस तरह से संजय साहब ने बताया कि जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में ये और इंक्रीज कर सकता है, तो ये वास्तव में ये एक भयावह स्थिति होगी अगर हमारी तैयारी पूर्ण नहीं होगी। तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से सरकार को एक ठोस कदम उठाते हुए एक नीति बनानी चाहिए। लेकिन मैं इस पे कहना चाहूँगा कि जहाँ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी अभी भी अपना पांव पसारने में कामयाब है, ऐसे में वर्चुअल मीटिंग के द्वारा चुनावी रैलियों को संबोधित करना, चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करना, अपने कार्यकर्ता को चुनाव के लिए प्रेरित करना, ये बड़ा ही एक हास्यास्पद बात है। मुझे याद है कि जब 2 लाख से ऊपर का टारगेट चला गया था तो वहाँ पे इटली के प्रधानमंत्री रोने लगे थे। और दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है और यहाँ नेता चुनाव के पीछे पड़े हुए हैं। ये हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है, इस पे जरूर विचार करनी चाहिए। और मैं दोनों साहब से, संजय चौधरी साहब से और सुभाष चंद्र साहब से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं अपना भी बात सकारात्मक स्वरूप के तरफ, एक जनमानस के तरफ मैं भी अपना रखना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद संजय जी, हाँ बताएं, क्या लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में, बताएं सर। नहीं, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से भारत सरकार और देश के तमाम राज्य सरकारों ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन स्थापित किया है, उस हिसाब से ही रेड जोन को लॉकडाउन और खोलना और बंद करने का व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है, हम विकसित देश के श्रेणी में नहीं आते और उसमें तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था सरकार करती है। तो मैं चाहूँगा कि जो ग्रीन जोन है, जहाँ की कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बिल्कुल कम है, वहाँ पर लॉकडाउन में ढील रहनी चाहिए और जहाँ ऑरेंज और रेड जोन है वहाँ सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। जी सर, दूसरा सवाल है हमारा आज का मुद्दा, अनलॉक जो 1 है उस बारे में, जो छोटे व्यवसायी हैं उनकी रोजी रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हैं राजनीतिक दल के नेता संजीव कुमार सुमन जी। हाँ बताएं सर। जी, जहां तक लॉकडाउन 1 में जिस तरह रोजी रोजगार का मुद्दा है, सबसे पहले मैं इस बात पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो हमारे परम मित्र संजय जी ने कहा है कि जोन के हिसाब से जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति में छूट देनी चाहिए, तो मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस समय ग्रीन जोन भागलपुर था उस समय कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कुछ और थी। अगर वर्तमान में आज की देखी जाए तो अभी हम लोग 350 प्लस हैं, 327 के आसपास हैं और अनविजुअल तरीके से है। उस स्थिति में जहां की जांच हम लोग नगण्य के बराबर कर रहे हैं,
ऐसे स्थिति में क्या इनको ग्रीन जोन मान के पूरी तरह से लॉकडाउन में छूट दी जाए, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। क्या 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 लगता है सर कि लॉकडाउन में छोटे छोटे रोजगारों को छूट देनी चाहिए? छोटे छोटे रोजगारों को छूट देनी चाहिए, लेकिन क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था हो, एक टाइमिंग हो, ताकि जिसके अंतर्गत वो आसानी से अपना मार्केटिंग कर सके, परचेजिंग कर सके, या अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए जो उपयोगी सामान है उसकी खरीदारी करते हुए सुरक्षित और संयमित तरीके से वो अपने घर वापस आ पाए। आपने सुना संजीव कुमार सुमन जी की ओर से कि छोटे छोटे रोजगारों को इस लॉकडाउन में उनको छूट देनी चाहिए, जिनकी उनकी जो जीवन यापन है वो हो सके। दूसरी ओर हमारे भाजपा नेता जो है संजय कुमार चौधरी जी हैं लाइन पे जुड़े हुए, उनसे हम बात करते हैं लॉकडाउन 1 में छोटे छोटे रोजगारों के लिए क्या ये जो है छूट देनी चाहिए या नहीं। प्रदेश में जो हमारे प्रदेश की स्थिति है और यहाँ से जो अप्रवासी जो प्रदेश के मजदूर भाई हमारे देश के अन्य हिस्सों में रहते थे, उनको पहले बिहार में लाने का काम हमारे भारत सरकार ने किया, ट्रेन और बसों के माध्यम से, और गरीब गुरबों के खातों में 1,000 रुपया प्रत्येक महीना देने का काम किया। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं संजीव जी के बातों से भी सहमत हूँ कि हमारे प्रदेश के जो भी गरीब गुरबा हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उनको इस लॉक में जब वो संक्रमित न हो वैसे मजदूरों को ज़रूर छूट मिलनी चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव मजदूर हों उन्हें कंटेनमेंट जोन में रखना चाहिए। आम अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, हाँ जी सुभाष जी हाँ बताएं कि जो कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें जो है अधिक संख्या जो बढ़ रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये लॉकडाउन को पालन करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसे बताएं सर। जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार पहले जन को बचाए और धन को व्यय करके। यदि धन को व्यय करके अगर जन को नहीं बचाए तो दोनों चले जाएंगे। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है, और ये सरकार को करनी चाहिए कि कम से कम या 3 महीने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, और 3 महीने के अंदर जो भी खर्च आए वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस चीज़ को उठाए। सिर्फ कह देने मात्र से नहीं कि 20 लाख करोड़ रुपए का मैंने पैकेज दिया, ये कहने से नहीं होगा। आज नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात होगी, हम बिहारियों को ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले लॉकडाउन को 90 दिन तक बंद किया जाए, और बंद की अवधि में जितना सारा खर्च है वह सरकार व्यय करे, तभी जो है इस महामारी से हम जीत सकते हैं। अदरवाइज ये तबाही मच जाएगी, कोरोना एक तबाह के रूप में आ जाएगा। मैं यही कहूँगा कि सरकार जी ये सभी लोगों को, जो ऐसे लोग जो कि सक्षम नहीं हैं, उन लोगों के लिए जो है यह व्यवस्था करे, और इसके लिए हमारे जो स्थानीय प्रशासन है, जिला के पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उसका ये मॉनिटरिंग करे कि किसे किसकी ज़रूरत है, और 90 डेज तक मार्शल लॉ के तहत जो है ये कोरोना का रोकथाम के लिए करे। कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता, एकदम सख्ती से पालन हो। पहले की तरह ये नहीं 21 दिन किया, 22 दिन किया, 28 दिन किया, 38 दिन किया, रिजल्ट आपके सामने है। उस वक्त लॉकडाउन किया गया तो उस वक्त हमारी संख्या 535 थी, और लॉकडाउन तो हम नहीं समझते हैं कि लॉकडाउन भी कभी हुआ था। अरे सारे लोग सामान्य जीवन जी ही रहे थे, बाजार की मार्केटिंग होना, ये मार्केटिंग होना, इस तरह लॉकडाउन नहीं है। वो लॉकडाउन होने के लिए सरकार को एक ठोस नीति अपनानी होगी, और कम से कम 90 डेज तक मार्शल लॉ लागू कर दें, तभी जो यह संभव है। और यह तभी संभव होगा कि राज्य सरकार अपने धन का खजाना खोजे और गरीब लोगों के लिए जो उनका जो जिम्मा है उनका वो उठाए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उठाए, तभी जो है जनमानस बचेगा। नहीं तो ये जनमानस बचने वाला नहीं है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका जो है आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, बिहार की स्थिति और डामाडोल होती जा रही है, और हमारे पास इतने साधन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है कि हम लोग इसको बचा सके। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार इसे सख्ती से लागू करे, और उसके बीच जो क्षतिपूर्ति हो राज्य सरकार जो है उठाए उस खर्चे को, तभी यह संभव है। कोरोना से जीता जा सकता है। ये कोरोना के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये अभी देखते हैं कि सिर्फ राजनीति की बात हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल से
जिस हिसाब से भारत सरकार और देश के तमाम राज्य सरकारों ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन स्थापित किया है, उस हिसाब से ही रेड जोन को लॉकडाउन और खोलना और बंद करने का व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है, हम विकसित देश के श्रेणी में नहीं आते और उसमें तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था सरकार करती है। तो मैं चाहूँगा कि जो ग्रीन जोन है, जहाँ की कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बिल्कुल कम है, वहाँ पर लॉकडाउन में ढील रहनी चाहिए और जहाँ ऑरेंज और रेड जोन है वहाँ सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। क्या लॉकडाउन जो जिस समय लगा था वह क्या सही समय था? पहला। दूसरा जो है अनलॉक में जो बदला गया है, क्या वह सही समय था? अभी जो भयावह स्थिति बनी हुई है, क्या वह सही समय है या अनलॉक लगाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कम समय मिला है मुझे और इस कम समय में 3 सवाल का जवाब देना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि जिस समय लॉकडाउन लगाना था वो बिल्कुल गलत समय था। लॉकडाउन लगाने से पहले की जो तैयारी थी वो करनी थी और जो प्रवासी मजदूर थे जो जहाँ के थे उनको कम से कम 1 सप्ताह, 10 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसका कुछ एक समय देना चाहिए था और उनको उनके घर तक पहुँचाने के बाद ये समय लॉकडाउन लगाना चाहिए था। तो वो बिल्कुल गलत था। दूसरा ये है कि जिस समय लॉकडाउन तोड़ा गया क्या वो सही समय था? वो भी बिल्कुल गलत था, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन तोड़ा गया वास्तव में उस समय आर्थिक मंदी थी या और कोई परेशानी थी या और कोई वजह थी या फिर सरकार का आत्मविश्वास था, ये नहीं कह सकते। लेकिन बिना किसी सूचना के या तथ्यपूर्ण जवाब के अचानक अनलॉकडाउन फेज 1 कर दिया गया, जिससे कि भयावह स्थिति और सामने आ रही है और दिन प्रतिदिन संक्रमण जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो भी समय बिल्कुल गलत था। रही बात आज के परिवेश में सरकार को क्या करना चाहिए था, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही दुरुस्ती के साथ बहाल करनी चाहिए। मजदूर के लिए समुचित रोजगार की व्यवस्था का नीति निर्धारण करना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो मजदूर भत्ता के नाम से कम उसे 6,000 रुपया प्रत्येक महीने के हिसाब से उनके परिवार के भरण पोषण के लिए देना चाहिए। और राशन के आवंटन की जहां तक बात है, राशन आवंटन पंचायत में जनसंख्या के आधार पर मुहैया कराते हुए उन्हें तराजू पे तौल के जनप्रतिनिधि के सामने उनके घर तक पहुंचाने का नियम जो है निश्चित रूप से लागू करना चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण से एक आम जनजीवन को भी बचाया जा सकता है और इस संक्रमण को न सिर्फ अपने भागलपुर से, न सिर्फ बिहार से, बल्कि हिंदुस्तान से हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज का मुद्दा यहीं पे समाप्त किया जाता है। आपने तमाम लोगों से सुना कि लॉकडाउन का जो भयावह स्थिति है, इस दौरान जो है जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसके लेकर सरकार को जो है 3 महीना लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। इसी मुद्दे के साथ आज का मुद्दा यहीं ET7 न्यूज का जो अगला मुद्दा अब फिर लेके आएंगे। संतोष कुमार राज, ET7 न्यूज।